तो हम देख लिए ना इसको, इसको देखे ना क्या, इसको हम देखे गोपी क्या है, लंब है, सिद्ध करना है, गोपी छोटा है, छोटा है, तो देखे इधर। ठीक ठीक। अब यहाँ से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है क्या, चतुर्भुज। क्या नाम है, बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ी देरी लग गया बेटा। देखे, हाँ कुछ नहीं, सिर्फ बढ़िया से देखना। बात होगी चतुर्भुज के, स्टार्ट है नालायक। चतुर्भुज ठीक लिखे ना हम, वो तो हम ठीक है लिखते हैं। नहीं, चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, और इसी से हमको पढ़ना है। किताब अपना निकालिए, पेज नंबर, सब किताब में सारा चीज हम देखे बहुत कड़वी से, बारीकी तरफ से। पेज नंबर आपका है 162। 162। तो आज यहाँ पर पेंसिल कलम से हेडिंग अच्छी अंडरलाइन भी करना जरूरत पड़े तो। कहा गया है, देखिए अध्ययन कर चुके हैं पीछे के, 3 असरेख बिंदुओं को युग्म से, तो सबसे पहले बात कहा, कुछ बात पूछेंगे। एक कहेगा आपको संरेख कहेगा, क्या कहेगा, संरेख बिंदु। कैसे बिंदु, संरेख बिंदु आपको मिला। और एक आपसे पूछेंगे हम, दूसरा पूछेंगे असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। तो सर संरेख बिंदु क्या है और असंरेख बिंदु क्या है। तो संरेख का मतलब है कि वैसे एकदम बिंदु जो है एकदम 7 7 7 7 7 7 7 7 ऐसे, ठीक है, और इस सब को एक बार ऐसे मिला देंगे तो संरेख बिंदुओं के मिलने से एक क्या बन जाता है, रेखा भी बन जाते हैं। क्या बात समझ गए। जैसे पूछे संरेख बिंदु, तो संरेख बिंदु का मतलब तो सोचना है कि सर समझ गए, संरेख मतलब एकदम 7 7, संरेख माने 7 7। और हम पूछेंगे, बताइए कि संरेख बिंदु के मिलने से, मतलब सारे संरेख बिंदु से के मिलने से किसका निर्माण होगा, बात समझ गए, किसका निर्माण होगा, रेखा का। फिर और थोड़ा सा देखेंगे, सर असंरेख बिंदु क्या है। असंरेख बिंदु का मतलब है कि क्या बिंदुआ एक ही लाइन में, क्या अलग 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 जगहों पर, मतलब कोई बिंदु है है तो कोई बिंदु है तो कोई बिंदु है है। और यही ध्यान दो, यही ध्यान देंगे कि सर अगर इस सब को मिला देंगे, असंरेख बिंदु के मिलाने से 3 असंरेख बिंदु मिलाया, कितने असंरेख बिंदु मिला, और 3 असंरेख बिंदु के मिलाने से किसका निर्माण हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ढेर सारे असंरेख और संरेख बिंदु के मिलाने से किसका निर्माण हुआ। और ध्यान दो प्यारे छात्रों कि 1 2 3 4 और 4 को असंरेख बिंदुओं को मिला दिए तो किसका निर्माण हो गया, कि हेडिंग था, क्या था, हेडिंग था नालायक। बात समझे, क्लियर, बात समझ में, समझ गए। हम पहुंचाए बहुत दूर तक, किताब में ये बात दिया गया है, दिया गया है ना। देखो ध्यान से देखो, हम पहले हम देखे चतुर्भुज की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, चतुर्भुज की। उससे पहले हम देखे एक अंश मारेंगे, पिटा जाएगा किसमें, संरेख बिंदु। कैसे संरेख बिंदु, संरेख बिंदु 7 7 की अलग अलग 7 7, और संरेख बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण हो जाता है, एक रेखा का निर्माण हो जाता है। और संरेख बिंदु किसे कहेंगे, तो बिंदु 7 7 की अलग अलग, सर अलग अलग, और असंरेख बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है, चतुर्भुज के ना। हाँ, तो अब यहाँ से कंडीशन सप्लाई बाय द ऑप्शन टू द आंसर, ठीक है। यहाँ से जैसा देखे कि हाँ कि 3 असंरेख बिंदुओं पे, कितने असंरेख बिंदु थे,
बताइए अच्छा तीन संरेख कहेंगे क्या संरेख कहेंगे? असंरेख कहेंगे। आप पूछे है कि तीन असंरेख बिंदुओं के मिलाने से किसका निर्माण होता है? त्रिभुज का। हम कहें कि चार असंरेख बिंदु के मिलाने से, पांच को मिलाने से पंचभुज, छह को मिलाने से ढेर वाले मिलाने से बहुभुज, ढेर वाले मिलाने से बहुभुज। बात क्लियर ना है? चार को मिलाने से चतुर्भुज। अर्थात यहाँ से बात होगी कि सर चतुर्भुज किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे कि चार असंरेख बिंदुओं के मिलाने से बनने वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बात क्लियर? सर त्रिभुज किसे कहेंगे? तो तीन असंरेख बिंदुओं के मिलाने से बनने वाली आकृति को, बनने वाली क्या कहते हैं? ठीक तो है, त्रिभुज कहते हैं। क्या बात क्लियर है? इस पॉइंट लोडेड लिखो जल्दी। हाँ हम बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, लिखो लिखो। चतुर्भुज हेडिंग, छोटी छोटी बात से हम बड़ा बात की ओर चलेंगे। बोले जी, हेडिंग लगा दिए चतुर्भुज। पहला लिखे संरेख बिंदु, लिख के डैश। हाँ संरेख बिंदु लिख के डैश। अरे तो चतुर्भुज हेडिंग ना है जी। तो 2 लाइन छोड़ दीजिए ना जी, नीचे से लिखिए संरेख बिंदु लिखकर डैश लिखिए। जब बिंदुएं जब बिंदुएं एक ही साथ लगातार स्थित होती है, जब बिंदुएं एक ही साथ लगातार स्थित होती है, जब बिंदुएं एक ही साथ लगातार स्थित होती है, इसका एकदम खांटी भाषा है, देहात वाला। जब बिंदुएं एक ही साथ लगातार स्थित होती है, जब बिंदुएं एक ही साथ लगातार स्थित होती है तो उसे क्या कहेंगे हम? जी हाँ, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। क्लियर बात है ना? क्लियर बात है? नीचे नीचे स्टार लगा के ऐसे लिखना, नीचे स्टार करके, हाँ डबल स्टार करके। संरेख बिंदुओं के मिलाने से, संरेख बिंदुओं के मिलाने से, संरेख बिंदुओं के मिलाने से, संरेख बिंदुओं के मिलाने से किसका निर्माण होगा? रेखा का निर्माण होता है। संरेख बिंदुओं के मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। संरेख बिंदुओं के मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। एक को क्लास मत छोड़ना, चतुर्भुज के एकदम क्लियर हो जाएगा। संरेख बिंदुओं के मिलाने से किसका निर्माण होता है? रेखा का निर्माण होता है। क्लियर बात हो गए? लिखो असंरेख बिंदु क्या है? असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, हाँ असंरेख बिंदु। जब बिंदुएं एक ही सिध में न होकर, 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 जब बिंदुएं एक ही सिध में न होकर अलग अलग स्थान पर स्थित होती है, अलग अलग स्थान पर स्थित होती है, अलग अलग स्थान पर स्थित होती है, स्थित होती है, तो उसे क्या कहेंगे? हाँ जी, असंरेख बिंदु कहेंगे।
बिंदु कहते हैं। नीचे स्टार लगा करके, हाँ नीचे डबल स्टार लगा कर बढ़िया से लिखना है। हाँ तू एक को लगा वो डबल स्टार लगा के लिखना है। 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने से 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 किसका निर्माण होगा? त्रिभुज का निर्माण होगा। अच्छा कोई पूछ दे कि दो गो असरेख बिंदु के मिलाने से किसका निर्माण होगा था? कि दो गो असरेख जब बिंदु मिले है ना, हाँ तो दो को मिलेगा तो इसको मिला देंगे यहाँ तक ऐसे ना। अब इसको ना इधर जाते बढ़ा सकते हैं ना इधर, और ऐसी आकृति को हम रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड, क्या बात याद है कि नहीं याद है? रेखा खंड, तो ये नीचे नोट करके भी लिख देते हैं, लिखवाई देंगे है ना। पहले 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज का निर्माण होता है, और 2 असरेख बिंदुओं को मिलाने से नीचे स्टार करके मिष्टी तो हट सकती है। 2 असरेख बिंदुओं को मिलाने से 2 असरेख बिंदुओं के मिलाने से किसका निर्माण होगा? रेखा खंड का निर्माण होता है। रेखा खंड का निर्माण होता है। रेखा खंड का निर्माण होता है। बात क्लियर है ना? बात क्लियर ना? नेक्स्ट एक पॉइंट और है, बोले? हाँ रुक गए। बोले? हाँ स्टार लगाना ही है। 4 असरेख बिंदुओं को मिलाने से 4 असरेख बिंदुओं के मिलाने से 4 असरेख बिंदुओं के मिलाने से 4 असरेख बिंदुओं के मिलाने से किसका निर्माण होगा? चतुर्भुज का निर्माण होता है, जो हमारा हेडिंग था। हेडिंग ही ना था चतुर्भुज। और बाकी जो अपना अपना फिगर नीचे बना लीजिए, ठीक है? जो नीचे स्थान अब खाली हो गया है वहां सब फिगर बना लीजिए। कैसा फिगर बनाना है? एक त्रिभुज बना लीजिएगा और यहाँ लिख देगा सरेख बिंदुओं के मिलाने से, ठीक है? फिर एक रेखा बना दीजिएगा और ऐसे ऐसे करके सरेख से, ठीक है? और 2 गो इसे बना लीजिएगा तो इसको रेखा खंड होगा। बस हो गया ना? और फिर एक चतुर्भुज बना लीजिएगा। क्या बोले लेटर? अरे ज्यादा नीचे जी, कॉपिया के नीचे बनाना है, खाली स्थल। अरे नारायण की कैसे किताब यानी सब लिख के नीचे बनाया है, तो उसी पहले हम लिखवाए हैं नीचे बनाओ। तो कॉपी नहीं है। आप बोले कॉपी के नीचे। हाँ जी, त्रिभुज बना दिया तो त्रिभुज बना, फिर उसके बाद चतुर्भुज को बना दीजिए बस। हाँ लिख देना ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इसके बाद ये रेखा है, ये रेखा खंड है। बस समझ गए ना? बस और क्या? बात समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा व्यवस्था को आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा व्यवस्था को आगे बढ़ेंगे। क्या मिटा दे सब? ठीक है। हो गया? क्लियर बात है ना? मिटा देना। ठीक।
अब देखें कुछ चतुर्भुज के बारे में जो आपको पेज नंबर की बात है 163 163 ठीक बात ना। देखिए यही अभी हम पढ़े क्या पढ़े चतुर्भुज पढ़े सर। हाँ अभी हम पढ़े कि चार असरेख बिंदुओं के मिलने से मिला नहीं जी। चार असरेख बिंदुओं के मिलाने से किसका निर्माण होता है? चतुर्भुज का निर्माण होता है, जिसमें यदि नाम धरे तो सर ए है, ठीक, सर बी है, सी है और क्या है, इधर से भी नाम लिखा सकते थे, इधर से भी नाम लिखा, आप हमको जने मन होने से लिख सकते हैं, है ना। हमारा मन हेने से किया था, मैंने से चल दिया, आपका मन हेने से था, हेने से भी चल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हम पिछले जन्म में पढ़े थे, अच्छा पीछे नहीं त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में कि ए बी सी, तो हम त्रिभुज में जानते थे कि किसी भी त्रिभुज में कितने भुजा होती है? तो किसी भी या त्रिभुज में कितने भुजा? 3 भुजा होता है। कितने भुजा? 3 भुजा होता है। और 3 भुजा में कौन कौन भुजा होगा सर? तो सर एक होता था ए बी भुजा, और एक क्या ए सी भुजा, और एक क्या बी सी भुजा। उसी प्रकार से चतुर्भुज में, इसमें चतुर्भुज में भुजा की संख्या की बात करें तो इसमें कितनी भुजा होगी? 4 भुजा होगी कि नहीं होगी? 4 भुजा होगी। तो सर कौन कौन? क्या ए बी होगा कि नहीं होगा? सर ए बी भी होगा। क्या बी सी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बी सी भी होगा। क्या सी डी होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल होगा। क्या लिखा गया है ना, सी डी भी होगा। और क्या ए डी होगा कि नहीं होगा? और ए डी भी होगा। हाँ कोई कह रहे सर डी ए नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना है कि ए बी सी डी में पहले कौन आता है? ए आता है, इसीलिए ए डी लिखे। बात समझे? ऐसे नहीं कि डी ए लिख देते गलती हो जाता, नहीं गलती नहीं होता। ऐसे नहीं कि हम बी ए लिख देते गलती हो जाता, नहीं गलती होता, लेकिन जो तनी पहले आता है उसको ज्यादा तनी वैल्यू दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? गुड। तो हम देखे कि अब हम पूछेंगे, ध्यान दो, सब ऑब्जेक्टिव की बात होगी। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा। प्यारे साहब, जिस प्रकार से हम त्रिभुज की बात करें, इसमें त्रिभुज में तो कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने? 3 कोण। कौन कौन सर? तो सर कोण ए होगा, और कोण बी होगा, और कोण सी होगा। सेम उसी प्रकार से चतुर्भुज में कितने कोण होंगे सर? तो चतुर्भुज में 4 कोण होंगे। कौन कौन? तो कोण डी, कोण सी, कोण बी, और कोण ए। सर आप एनए सब की नहीं लिखे, हमारा मन किया था एनए से घूम गए एक बार, ठीक, हमको मन करता था एजो से एजो से चल रहे थे, मन के एजो से जाने मन एनए से चल रहे हैं। तो अर्थात कोण की बात हुई। किसकी बात हुई? कोण की बात है। जिस प्रकार से सर नहीं, हाँ, जिस प्रकार से हम पढ़े थे पिछले जन्म में कि त्रिभुज के 3 शीर्ष भी होते हैं। कितने शीर्ष? कितने? 3 शीर्ष। कितने? 3। कौन कौन? ए बिंदु, बी बिंदु, और कौन से? सी बिंदु। मतलब ए बी और क्या सी। उसी प्रकार से चतुर्भुज के भी कितने शीर्ष होगा? चतुर्भुज के भी शीर्ष की संख्या 4 होंगे। कौन कौन? कौन देखो कौन कह रहे हैं? बिंदु डी, बिंदु सी, बिंदु बी, बिंदु ए।
मतलब ए बी सी डी। बात क्लियर हुए कि नहीं हुए? और ई आपका देखो दिखाया गया है यहाँ। और ध्यान ये भी देना है कि चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में दो गो विकर्ण भी होगा। देखो ऐसे और क्या ऐसे, अर्थात विकर्ण की बात है तो दो विकर्ण भी है। दो क्या है विकर्ण, किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण? दो विकर्ण भी होंगे। विकर्ण की बात है तो एक विकर्ण कौन? AC और एक विकर्ण क्या? BD। एक विकर्ण BD। क्या बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ किताब को देखो, हमने आपको कहां कहां से बताया है, देखो सब हमने देखा है। सबसे पहले यहां देखो, तीन असरेख बिंदुओं के युग्म को जोड़ने से जो आकृति प्राप्त होती है क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। बात समझे ना? सारे किताब में दे चुके हैं, इसलिए आप घर जाके अंडरलाइन करिएगा, हाइलाइटर करिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए चार अंकित को देखे और देखो ई जो है यह एक बनाया है रेखा। क्या बनाया है? ई एक बनाया है त्रिभुज। ये क्या बनाया है? चतुर्भुज। 1 2 3 4, ये भी एक चतुर्भुज ही है। देखो चार भुजा है, 1 2 एगो 3 एगो 4। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए। हाँ, चौथा ने विकर्ण कैसे होगा? चौथा ने विकर्ण उसको तेरे सीधा कर देंगे, दे हाथ को कर, धचकल पचकल है था, देख हाथा धचकल पचकल है तो उसका सीधा कर देंगे। नहीं, हाँ न हो जाएगा। ला बत दिखा, किधर है? इधर से कोई नहीं में मिला देंगे, रजनी में मिला देंगे, हो गया। हाँ कहे नहीं। अब उसके बाद देखो हम यहां से ये भी देखे, यदि चार बिंदुओं से तीन सरेख एक छोड़ी चार बिंदुओं से क्रम में जोड़ने पर इस प्रकार की प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाएगी। अभी आपको बताए हम। और देखो इसके बाद एक चतुर्भुज में, देखो यहाँ लिखा गया है, एक चतुर्भुज में चार भुजा, चार कोण और चार शीर्ष होते। देखिए आकृति, देखिए आकृति। ठीक है, ये देखो ये आकृति अभी बनाया है, बनाया ना, सुंदर से करते हैं। यहाँ लिखा चतुर्भुज एबीसी ने AB BC CD, AB BC CD AD, ये सब जो है चतुर्भुज के क्या है? चार भुजाएं हैं। देखो A B C और D चार शीर्ष है। A B C D चार क्या है? शीर्ष है। इतना ही नहीं, कोण A कोण B कोण C और कोण D, कोण A कोण B कोण C और कोण D, ये चारों क्या है? कोण है, चारों कोण है। क्या बात क्लियर हुए कि नहीं क्लियर है? ये दिस पॉइंट ऑफ द लोडेड। रोको उसको थोड़ा सा। देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्या ये बात जानते कि नहीं जानते हैं? हाँ, चतुर्भुज के चीनी बेदाम बेचेगा जैसा लक्षण है था। हाँ चतुर्भुज के ना तो फिर बेचना बिजली मलहम है ना, एकदम बहुत खतरनाक बेचता है, समझ गए? एकदम एगो साइकिल ले लेता है। हाँ बताते हैं, नहीं पढ़िए लिखिएगा या हाँ सुनो ना, नहीं पढ़िए लिखिएगा, एने से होने तामझाम करिएगा, एने से होने चलिएगा, तो बस एक साइकिल ले लेना है। आप पीछे गांधी मैदान के पास देखना, साइकिल एक बक्सा साइकिल के पीछे लाद देता है, एक ऐसा का माइक लगा देता है, या वो माइक नहीं है तो ऐसा को माइक ले लेता है और कहता है महाराज जी खुजदाते खुजदाते परेशान है। नहीं, जहां जाते हैं पैकेट में हाथ डाल के खुजाने लगते हैं। तो एक बार हमारे प्रचार गाड़ी के पास आइए, बिजली मलहम लगाइए और इससे दुख से दूर हो जाइए। हाँ, और खुजली को लगाइए।
तो ये भी करना नहीं पड़ेगा तो है? नाम है वीडियो है ना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। क्या ये सब बात हम जानते कि नहीं जानते हैं? सर कैसे? इसको हम सिद्ध करके अपने आप को महाराणा प्रताप नहीं घोषित करना चाहते हैं, आपको सिद्ध सिखा देते हैं। देखिए, क्या यह एक चतुर्भुज है कि नहीं है? क्या यह एक चतुर्भुज है कि नहीं है? क्या यह एक चतुर्भुज है कि नहीं है? सर एकदम चतुर्भुज है सर। अब ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज में अगर हम इसका नाम धर दे ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्या क्लियर बात है? क्लियर है ना। और देखिए यदि इस पर हम एक विकर्ण कर दे, क्या कर दे? विकर्ण। क्योंकि हम अभी 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 जस्ट पढ़े हैं कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण यहाँ से हम लगा दिए, तो क्या यहाँ कितने त्रिभुज इसमें बन गए? देखो ये त्रिभुज बना और एगो ये त्रिभुज बना, बना कि नहीं बना? और सर अभी पढ़े हैं, अभी क्या पहले के जन्म से पढ़ते आ रहे थे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। मतलब एक इसमें के त्रिभुज है, इसीलिए दोनों त्रिभुज के मिलाकर के कितना हो जाएगा? बात क्लियर हो गया ना। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे हम। कोई पूछे कि त्रिभुज चतुर्भुज के तीनों कोनों चारों कोनों का योग कितना डिग्री कहाँ है, तो कहना है कि हर नालायक देखो है ना, यह एक चतुर्भुज है। क्या है? इस पर एक हम विकर्ण खींच दिए। क्या खींच दिए? हम पहले के जन्म से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 180। और इसीलिए इसमें 2 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज? कौन कौन सर? तो ए डी सी है कि नहीं? ए डी सी त्रिभुज एडीसी हुआ है। और फिर देखो ए सी बी है कि नहीं है? और प्लस हो गया ए सी बी। और हम जानते हैं कि किसी भी एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होगा कितना डिग्री होगा? इसीलिए 180 प्लस 100 बराबर 360 हो गए। बात समझे कि नहीं समझे? और ये था चतुर्भुज के चारों कोनों का कितना डिग्री? 360 डिग्री। दिस पॉइंट ऑफ द लिमुलोडेड भाई। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। रोक दो।